हाय दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग? आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल सचिन स्टडी पॉइंट में आप सभी का अधिक स्वागत है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि जो आपका एग्ज़ाम आरपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम को जो कंडक्ट करवाया जाता है पीटीटी का, उसके जो एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। उसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। राजस्थान का जो पीटीटी का एग्ज़ाम है, पीटीटी और बीएसटीसी का जो एग्ज़ाम है उसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। उसका एक पेपर है 29 या 31 अगस्त को है। उसका दोनों का या तो 29 को है या 31 को है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि ये जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम से पहले हमारी तैयारी कैसी है और किस प्रकार हमारी तैयारी चल रही है। तो उससे संबंधित क्या है, हमारी जो प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए। किसी भी एग्ज़ाम को अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए। और आपकी रीजनिंग के अंदर 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर साल, हर बार 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर उसमें से आपको देखना है कितने क्वेश्चन आपके सही है, कितने सही नहीं है, तो कितने गलत हो रहे हो, किस चीज़ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आज मैं आपके लिए 2017 का जो पीटीटी का एग्ज़ाम था, 2017 का जो पीटीटी का एग्ज़ाम था उससे संबंधित मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप उसमें से देख अपना एनालिसिस करके देख सकते हो आपको किन टॉपिक पर ध्यान देने की ज़रूरत है और किन टॉपिक आपके सही सही से आपको तैयारी है। तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ, और जो क्वेश्चन है उसको हम रफ पेज में करेंगे, उसका जो आंसर होगा और रफ पेज में करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन अपने आप हो रहे हैं ना, जो जैसे अपने सादृश्यता वाला आ गया, ओड वन आउट हो गया, ये तो हम सीधे तौर पर कर सकते हैं। बस हमें ध्यान होना चाहिए किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन सीरीज टेस्ट से है। अब सीरीज टेस्ट में किस प्रकार की सीरीज बन रही है और किस प्रकार की सीरीज नहीं बन रही, ये हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। जैसे पहला पहला क्वेश्चन दे रखा हमें 60 30 120, 120 15 240, ये हमारी सीरीज है। अब हमें देखना है कि किस प्रकार अब अगला पद कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो दूसरा पद है वो पहले पद का क्या है, आधा है, यानी 1/2 है। और तीसरा पद दूसरे पद का 4 गुना है, 4 गुना है। इसमें दो प्रकार की सीरीज बन रही है, अलग अलग करने। अब उन सीरीज को अलग अलग करेंगे सबसे पहले, क्योंकि इसमें इस टाइप से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका 1/8 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इसका ये इसका 16 गुना हो जाएगा। ठीक, इस टाइप से करें तो हमारे पास कोई वो तो है नहीं, इसके अंदर हमारे पास कोई वो लॉजिक तो निकल नहीं रहा कोई। लेकिन इससे क्या है, हम अलग अलग करेंगे क्वेश्चन को, सीरीज को। 60 120 और 240, ये अलग सीरीज आ गई। अब ये अलग सीरीज किस प्रकार है, ये अपने पहले पद, ये दूसरा पद अपने पहले पद से दुगुने होकर निकल रही है। ठीक, इसमें तो अगला पद ज्ञात नहीं करना, क्योंकि इसका अगला पद आएगा यहाँ से आएगा। तो इसमें और जो दूसरी सीरीज कौन सी बन रही है, 30 15, ये हमें ज्ञात करना है। तो दूसरा पद पहले पद का कितना है, आधा। और तीसरा पद क्या हो जाएगा, दूसरे पद का आधा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 का आधा, यानी 7.5। 7 से 1/2, तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 से 1/2। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा सादृश्यता संबंधित। अब घड़ी है, घड़ी का समय के साथ क्या संबंध है। घड़ी क्या बताती है, हमें समय बताती है। और लैंप क्या देता है हमें, लैंप लैंप का जैसे प्रकाश देता है। लैंप में क्या देता है, प्रकाश। लैंप का कमरे से कोई संबंध थोड़ी है। हाँ, कमरे में लैंप लगा देते हैं वो बात अलग है। लैंप चमकता है, चमकता तो अब चमकने का कोई मतलब थोड़ी है। अब उसके अंदर घड़ी है, घड़ी क्या बताती है, हमें समय बताती है। तो लैंप क्या बताएगा हमें, लैंप प्रकाश देगा हमें। बस ये तो आंसर था एनालॉजी का, सादृश्यता संबंधित। उसका टॉपिक मैंने करा रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो मैं उसके लिए उसका प्लेलिस्ट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन इसी टाइप से, तीसरा क्वेश्चन है जैसे जिराफ का ऑस्ट्रेलिया में क्या पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं कंगारू। तो जिराफ किस देश में पाए जाएंगे, जिराफ अफ्रीका में पाए जाएंगे। बस
अब जो 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, 4 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है हमें गलत पद बताओ। पद कैसे बताना है? गलत पद बताना है। यानी कि 16, 25, 41, 66, 107, 171, 280, इसमें गलत पद कौन सा है? अब ये किसका पार्ट है? सीरीज टेस्ट का पार्ट। और सीरीज टेस्ट में मैंने कराया था गलत पद किस प्रकार देखा जाता है और किस प्रकार उसका निर्धारण किया जाता है। तो सीरीज टेस्ट में जो गलत पद वाला क्वेश्चन है 16, 25, 41, 16, 25, 41, 66, 107, 171, 280, ये हमारी सीरीज थी। अब हमें ये देखना है कि ये सीरीज किस प्रकार की बन रही है। 16 के बाद क्या आता है? 25, 25 के बाद 41, 41 के बाद 66। तो इसको हम देखें ना, तो ये जो पहले दो पदों का योग तीसरे पद के बराबर है। 16 और 25 41, 41 और 25 कितना आ जाएगा? 66। जोड़ के देख लेते हैं, 6 और 6 66 आ गया। और 66 और 41 कितना आ गया? 66 और 40 कितना हुआ? 100 नहीं, 106, 106 और 7। अब 107 और 63 कितना आएगा? 107 और 66 पहले वाला पद जोड़ेंगे दूसरे पद में और अगला पद निकल जाएगा हमारा। 7 और 6 13, 7 6 एक 7, एक रही, एक आ जाएगा सीधा, असल नहीं आएगी। तो हमारे यहाँ पे जो गलत पद है वो है 171। यानी 171 की जगह कितना आना चाहिए था? 173 आना चाहिए था। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा? 173। अब 173 कौन? 173 तो सही है, गलत कौन सा है? 171 है। यानी 171 तो आना ही नहीं चाहिए था। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? 171। ये 5 नंबर क्वेश्चन है ओड वन आउट का, जो मैंने करा रखा है। स्पेन, स्पेन की राजधानी। अब स्पेन का मैड्रिड से क्या संबंध है? जापान का टोक्यो से क्या संबंध है? युगांडा की और नैरोबी का क्या संबंध है? तो इसमें अलग पद है जो गलत है, वो हमें बताना है। अब स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड है। जापान की राजधानी टोक्यो, चीन की राजधानी बीजिंग है, युगांडा की राजधानी है नैरोबी। क्या युगांडा की राजधानी नैरोबी है? नहीं। नैरोबी किसकी राजधानी है? केन्या की। नैरोबी केन्या की राजधानी। यानी पहले तो क्या दे रखा है? देश दे रखा है। उसके बाद क्या दे रखा है? राजधानी दे रखी है। तो युगांडा की राजधानी क्या है? युगांडा की राजधानी कंपाला है। और ये नैरोबी है वो केन्या की राजधानी है, कंपाला। युगांडा की राजधानी हमारी कंपाला है और नैरोबी किसकी राजधानी है? केन्या की। तो ये तो थे 5 क्वेश्चन। बाकी के 25 क्वेश्चन लेकर आए हूँ आज मैं आपके लिए, और 25 क्वेश्चन कल लेके आऊंगा। अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, ये 6 नंबर क्वेश्चन है क्रम परीक्षण से। यानी क्रम परीक्षण में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें क्या दे रखा है? यदि रेखा एक कतार में एक छोर से 7वें स्थान पर और दूसरे छोर से 11वें स्थान पर है, तो कतार में लड़कियों की संख्या बताओ। कतार में कितनी लड़कियां हैं? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसको सीरीज टेस्ट है, सीरीज टेस्ट नहीं, क्रम परीक्षण, ऑर्डर रैंकिंग, उसका पार्ट है ये। और इसमें एक ही व्यक्ति की 2 बार पोजीशन दे रखी है। एक तो पहले वाले, एक तो ऊपर से पोजीशन दे रखी है और एक नीचे से पोजीशन दे रखी है। यानी एक ही व्यक्ति की 2 बार पोजीशन दे रखी है, ऊपर से भी और नीचे से भी। और दाएं से भी आ जाती है और बाएं से भी आ जाती है। ठीक, एक ही व्यक्ति की। तो क्या करेंगे? ऊपर से पोजीशन प्लस नीचे से पोजीशन माइनस एक, एक कर दें। क्यों? क्योंकि एक ही व्यक्ति की 2 बार पोजीशन बता रखी है। ऊपर से स्थिति प्लस नीचे से स्थिति, तो कुल व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी स्थिति माइनस एक। क्योंकि एक घटाएंगे, क्यों? क्योंकि एक ही व्यक्ति की 2 बार पोजीशन दे रखी है और हमें एक ही व्यक्ति की एक ही बार पोजीशन चाहिए। तो ऊपर से पोजीशन क्या दे रखी है? ऊपर से 7 नंबर है और नीचे से दूसरे छोर से 11वें स्थान पर है। यानी एक छोर इस टाइप दाएं बाएं कर लो या ऊपर नीचे कर लो। 7 प्लस 11 माइनस 1, 7 11 18, 18 माइनस 1 बराबर 17। यानी उस व्यक्ति में कितने छात्राएं हैं? 17। ठीक। अब ये जो क्वेश्चन है, अब ये जो क्वेश्चन थोड़ा मैथमेटिक्स पोर्शन दे दिया। अब ये क्वेश्चन किस प्रकार हो? एक लड़का 15.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, तो वो 2 मिनट में कितने मीटर दौड़ेगा? तो ये क्वेश्चन है हमारा
दूरी से संबंधित, समय दूरी चाल से संबंधित। तो समय दूरी चाल है, हमें स्पीड कितनी देर की है, v कितनी देर की है, 15.6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको सबसे पहले क्या करेंगे, पूछा कि इसमें 2 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, कितनी मीटर दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले इसकी चाल को मीटर प्रति सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। मीटर प्रति सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर 5/18, 5/18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चीज़ें आपस में बराबर होती है। अब मीटर प्रति सेकंड के अंदर करेंगे तो इसको 5/18 से गुणा करेंगे, 15.6 बट्टा v कितनी निकल जाएगी, गुणा 5/18, ये स्पीड निकल जाएगी मीटर प्रति सेकंड में। ठीक, अब दूरी क्या होती है हमारी, दूरी होती है हमारी समय गुणा चाल। दूरी बराबर क्या होती है, समय गुणा चाल, या चाल गुणा समय। तो हमारी चाल कितनी देर की है, चाल तो हमारी आएगी 15.6 गुणा 5/18, और समय कितना देर का, 2 मिनट। 2 मिनट के अंदर कितनी सेकंड होती है, 60 दूनी 120, 120 सेकंड होती है। 15.6 गुणा 5/18 गुणा 120, तो हमारा इससे राइट आंसर क्या निकलेगा, हमारा राइट आंसर निकले 520 मीटर, 520 मीटर। इसको अगर सोल्व करेंगे ना आगे, 15.6 गुणा 5/18 गुणा 120, उसको अगर हल करेंगे ना तो हमारा राइट आंसर निकलेगा 520 मीटर, यानी वो 2 मिनट में 520 मीटर की दूरी तय करेगा। अब ये जो चीज़ है ये कोडिंग डिकोडिंग से दे रखी है हमें। बी ओ एक्स ई आर, बॉक्सर को क्या लिखे हैं, ए क्यू डब्ल्यू जी क्यू, ए क्यू डब्ल्यू जी क्यू। अगर ये लिखा जाता है तो विजिट को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि ये किस प्रकार से हो रहे हैं। बी से क्या आ रहा है, ए, यानी एक कम हो रहा है। ए कितने पर आता है, 1 पे, और बी कितने पर आता है, 2 पे। बी से ए की तरफ जाएगी तो -1 आ जाएगा। तो वी कितने पर आता है, वी से पहला कौन सा आएगा, यू आ जाएगा। यू इसमें है और इसमें, इन दोनों में से आएगा कोई। ठीक, अब ओ किस प्रकार आ रहा है, ओ का क्या है, क्यू, ओ पी क्यू। ओ पहले आता है, पी क्यू 2 बार आ जाता है, 2 प्लस आ जाता है। इसको इस प्रकार करते हैं, बॉक्सर, बॉक्सर को ए क्यू डब्ल्यू जी क्यू, ये था। तो विजिट को क्या आ जाएगा, बी है वो -1 हो रहा है, बी -1 होके 1 आ जाएगा। तो यू कितने पर आता है, यू आता है 22 पे, 22 से 1 कम 21, 21 पे आता था यू। वो कितने पर आता है, वो आता है हमारा 15 पे। क्यू आता है हमारा 17 पे, तो +2 आ जाएगा। आई कितने पर आता है, 9 पे, आई जे के, आई जे के। तो यू इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो 3 वर्ड तो हमारे सेम आ रहे हैं, 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हमें पांचों शब्द देखना है कि पांचों शब्द किस प्रकार आ रहा है, क्योंकि आंसर आ जाएगा ना, आंसर आएगा ना वो ए या बी में से ही आएगा। तो पांचों शब्द देखो इसका, 1 2 3 4 5। आर का क्यों लिख रखा है इसमें, आर का लिख रखा है क्यू, तो पी क्यू आर, यानी पहले क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, उसके बाद पी क्यू आर आ रहा है, तो यानी -1 कर दो। टी कितने पर आता है, टी आता है 20 पे, 20 से 1 कम करें 19, 19 पर आता है एस। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा यू के आर के एस, पी नहीं आएगा, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन है, एक 9 नंबर क्वेश्चन है, ये लाभ आने से संबंधित है। अब इसमें डिस्काउंट कितना दे रखा है हमें, एक सिलाई मशीन का निर्धारित मूल्य 620 रुपये है और सीजन डिस्काउंट 15%। तो सिलाई मशीन का विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस चीज पर हम जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं वो क्या होता है, विक्रय मूल्य। और जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वो होता है हमारा क्रय मूल्य। और डिस्काउंट कितना दे रखा है, 15%। अब 620 का 15% ज्ञात कर लो, 600। अब इसको 15% ज्ञात करेंगे, फिर क्या करें, हम घटाएंगे। तो इससे अच्छा है कि 620 का 85% ज्ञात कर लो, क्योंकि कोई वस्तु 100% ही होती है अपने आप में, 101% तो होती नहीं। लेकिन इसकी अब की बार 12वीं का रिजल्ट 300% भी दे रखा था, तो वो तुम्हारी गलती है नहीं, बोर्ड की गलती है। तो क्या है हमारे 15% क्या दे रखा है, डिस्काउंट। तो 620 का 15% ज्ञात करेंगे, फिर 620 में से घटाएंगे, तो हमारा टाइम खराब हो रहा है। तो इससे अच्छा है हम 85% ही ज्ञात कर लें उसका। 1 0 कट गया, 85 को 62 से गुणा करो, 5 दूनी 10, 17,
6 5 30, 9 3, 6 8 48, 51 51 कितना आया? 0 7 2 5 5 2 7 0 बट्टा 10, 0 0 कट गया, यानी 527 रुपये की वो मशीन बेचेगा। क्योंकि इसमें ऑप्शन में क्या है? 527 ऑप्शन नंबर बी, ये तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम क्या करेंगे, 15% ज्ञात करेंगे, 15% हमारा कितना निकलेगा? 15% आएगा 93, और 93 हम क्या किस में से घटाएंगे? 620 में 93 घटाएंगे तो क्या है हमारा? 527 से आएगा। इससे अच्छा हमने 85% करके कर लिया। अब जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वर्गमूल से संबंधित है, वर्गमूल से संबंधित है। और वर्गमूल में क्या? वर्गमूल, घनमूल और वर्ग किस प्रकार निकाला जाता है और घन किस प्रकार निकाला जाता है, उसका मैंने वीडियो करा रखा है। उसके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। क्योंकि इससे संबंधित एक क्वेश्चन आता ही आता है। अगर हम करने बैठेंगे ना भागफल विधि के द्वारा, तो हमारा लगभग 5 मिनट तो इस क्वेश्चन को करने में ही लग जाएंगे। तो हम अगला क्वेश्चन कब करेंगे? क्योंकि 3 घंटे का पेपर है, तो इसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यानी कि एक क्वेश्चन को करने में 1 मिनट भी का टाइम नहीं होता, क्योंकि 3 घंटे में 180 मिनट होती है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं 200, तो 1 मिनट भी हमारा एक क्वेश्चन को नहीं दे पाते। तो ये जो एक बागवान में 17,956 वृक्ष है, 17,956 वृक्ष है। कितना पेड़ है? 17,956। और वृक्षों की उतनी ही कतारें हैं जितनी वृक्ष एक कतार में है, यानी एक कतार में उतने ही वृक्ष है जितनी की कतारें हैं। ठीक, तो यानी कि ये जितनी कतारें हैं उतने ही इसमें वृक्ष है। तो हमारे पास कितना देर का, तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर 17,956। अगर इसका वर्गमूल याद करेंगे ना, तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछे? कितनी कतारें हैं, या फिर ये बता दो ये एक वृक्ष में कितने पेड़ है, एक कतार में कितने पेड़ है। तो 17,956 का अगर वर्गमूल निकालें तो इसका मान आएगा 134, 134, यानी एक पेड़, एक कतार में 134 पेड़ और 134 ही कतारें हैं, तब जाकर 17,956 वृक्ष होंगे। तो ये जो चीजें थी ना, ये वर्गमूल, घनमूल, घनमूल से संबंधित थी। उसका मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूं, वहां से जाकर आप एक बार जरूर देखें, क्योंकि क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो यानी कितने का? ऑप्शन नंबर बी। ये तो थे हमारे 10 क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन और बच गए, वो भी करेंगे हम। 15 नंबर क्वेश्चन है, नहीं 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन किससे संबंधित है? दूरी, दिशा और दूरी से संबंधित है। ठीक, और दिशा से दूरी संबंधित है। हम क्वेश्चन में क्या दे रखा है? डाकघर विद्यालय से पूर्व में है और मेरा घर विद्यालय के दक्षिण में है। बाजार डाकघर के उत्तर में है, बाजार और डाकघर के उत्तर में है। यदि बाजार से डाकखाने की दूरी मेरे घर से विद्यालय की दूरी के बराबर है, तो बाजार की दिशा मेरे घर से किस तरफ होगी? तो ये क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डायग्राम बनाएंगे दिशा से संबंधित। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये हमारे क्वेश्चन में दे रखा है। ये तो हमें डायग्राम बनाना ही होगा, ये क्वेश्चन में नहीं दिया, सॉरी। अब इसमें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? डाकघर, डाकखाना विद्यालय के पूर्व में है। मान लीजिए विद्यालय यहाँ बना लो, क्योंकि विद्यालय की पोजीशन दे रखी है, विद्यालय के पूर्व में है। पूर्व में डाकखाना यहाँ पे आ गया, ये तो आ गया स्कूल, और ये क्या गया? डाकखाना। ठीक, पोस्ट ऑफिस। मेरा घर विद्यालय के दक्षिण में है, मेरा घर विद्यालय के दक्षिण में है, तो हम यहाँ पे आ जाएगा, ओम आ जाएगा। ठीक, आगे क्या दे रखा है? बाजार डाकघर के उत्तर में है, बाजार है वो डाकघर के उत्तर में है, उत्तर में ये आ गया। अब आगे क्या दे रखा है? यदि बाजार से डाकघर की दूरी, यदि बाजार से डाकखाने की दूरी मेरे घर से विद्यालय की दूरी के बराबर है, मेरे ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर है। ठीक, बाजार से मार्केट, मार्केट से डाकघर की दूरी और मेरे घर से विद्यालय की दूरी आपस में बराबर है। तो आगे क्या पूछा है इसमें? तो बाजार की दिशा मेरे घर से किस दिशा में होगी? मेरे घर से, तो ये डायग्राम बना लो, और ये किस दिशा में? ये ओरिजिन पॉइंट आ गया, और यहाँ से ये किस दिशा में? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और नॉर्थ और ईस्ट के बीच की कौन सी दूरी होती है? नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व।
उत्तर पूर्व, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना है, कितने नंबर ऑप्शन है इसमें, उत्तर पूर्व, सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्या दे रखा है, आगे का जो क्वेश्चन है वो ब्लड रिलेशन से संबंधित है। आगे का जो क्वेश्चन है वो ब्लड रिलेशन से संबंधित है। ब्लड रिलेशन से संबंधित किस प्रकार है, हमारा क्वेश्चन दे रखा है दीपक रवि का भाई है। दीपक कौन है, रवि का भाई। मैं एक बार में पढ़ के उसमें बता देता हूँ किस प्रकार। दीपक रवि का भाई है, रेखा अतुल की बहन है, रवि रेखा का भाई है, तो दीपक का रेखा से क्या रिश्ता है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो दीपक और रवि का भाई है, ये आ गया दीपक, और रवि का भाई, रवि भाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है चिन्ह का। दीपक रवि का भाई है, तो पुरुष के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये ब्लड रिलेशन से संबंधित है, ब्लड रिलेशन मैंने करा रखा, वो जाके देखो। रेखा अतुल की बहन है, दीपक और रवि का दे रखा है, रेखा अतुल की बहन। अब रेखा का और अतुल का दे रखा है, रेखा अतुल की बहन है, और आगे क्या दे रखा है, रेखा रवि का पुत्र है। नहीं, रेखा रवि, नहीं, रवि रेखा का पुत्र है। रवि कौन है, रेखा का पुत्र। पुत्र के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे क्या दे रखा है, पुत्र है ना ये, तो पुत्र के लिए किया जाएगा चिन्ह। तो दीपक का रवि से क्या रिश्ता है, दीपक है वो रवि का क्या होगा, नहीं, दीपक का रेखा से क्या रिश्ता है। अब ये जो रवि है वो रेखा का क्या पुत्र है, और ये दोनों आपस में भाई है, तो ये भी इसका पुत्र ही तो होगा रेखा का। बस हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, रवि रेखा का, नहीं, दीपक रेखा का पुत्र है, यानी रवि है वो भी रेखा का पुत्र है, और दीपक भी रेखा का पुत्र होगा, क्योंकि ये आपस में दोनों भाई है और ये इसकी मम्मी है, पुत्र आ जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दे रखा है औसत से संबंधित। अब औसत को करने का सीधा सा तरीका है, आप हमें क्वेश्चन के अंदर किया दे रखा है 120 परीक्षार्थियों को प्राप्त हुए अंकों का औसत कितना, 35 है। यानी कि जितने भी लोग पास हुए ना परीक्षा में, 120 जने थे, यानी 120 स्टूडेंट थे, उसमें से जो सबसे उसके जो औसत प्राप्तांक है वो कितने, 35 है। यदि उत्तीर्ण हुए परीक्षार्थियों का औसत गुण 39 है और अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का 15 है, तो उत्तीर्ण हुए परीक्षार्थियों की संख्या क्या हो। तो सबसे पहले हम इसका अनुपात ले लें तो क्या होगा, अनुपात ले लेंगे तो अनुपात क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म होती है, तो हमारा क्या हो, उत्तीर्ण का देख लेते हैं पहली बार। उत्तीर्ण के औसत प्राप्तांक कितने, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण। उत्तीर्ण का प्राप्तांक है 39 और इसके 15 है, और जो औसत प्राप्तांक कितना है इनका, इनके औसत प्राप्तांक है 35। तो इनका रेशियो देख लेते हैं। यहाँ पे कितना आएगा, इसमें से ये घटा दो, 35 में से 15 घटाएं तो मान आएगा 20, 39 में से 35 घटाएं तो मान आएगा 4, यानी उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का रेशियो आ गया हमारा 20:4, यानी 5:1, यानी 6 जने हैं, 6 जना में 5 जना पास हुए, 1 जनो फेल हो गयो। तो हमारा कितने जने थे हमारे पास, 120, यानी 6x बराबर 120, x बराबर 20, यानी 5×6, यानी टोटल जने पास भी है और फेल भी है, उनके सारा का लेके, उन सभी को लेके क्या है हमारा अनुपात बनेगा। तो x का मान है 20, तो 5x बराबर 100, यानी 100 जने पास हुए, 20 जना फेल हो गया, कहने का मतलब वही है, 100 जना पास हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में अपन दे रखे है कि ए बी से 300 दिन बड़ा है, सी ए से 50 सप्ताह बड़ा है। यदि सी का जन्म मंगलवार को हुआ तो बी का जन्म किस दिन हुआ, तो ये कैलेंडर से संबंधित है। अब क्वेश्चन में देखो, अब एक सप्ताह मान लीजिए आज क्या बार है, आज हमारा है सोमवार, तो अगले 7 दिन बाद कौन सा बार होगा, सोमवार ही तो होगा। तो यानी सप्ताह का बार, सप्ताह का जो युगम दे दिया जाए, यानी वो इतने सप्ताह बड़ा है तो उनका जो जन्म है नहीं वो एक ही तारीख होगा। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अब कैलेंडर के अंदर क्या हो, उल्टे सिस्टम हो जाएगा। किस प्रकार कि जैसे एक तो 24 दिन बड़ा है, एक 24 दिन छोटा है। 24 दिन बड़ा होगा ना तो वो उस डेट से घट जाएगा, और 24 दिन छोटा होगा उसका जन्म बाद ही तो होगा, बाद में तो होगा, पहले थोड़ी हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में अपन दे रखे है कि ए बी से 300 दिन बड़ा है। ए बड़ा है किससे? बी से 300 दिन। 300 दिन, ठीक। और सी ए से 50 सप्ताह बड़ा है। सी है वो ए से 50 सप्ताह बड़ा है। अंग बीच का अंतर कितना है? 50 सप्ताह है, ठीक। आगे क्या दे रखे है? यदि सी का जन्म कद है मंगलवार ने, तो एंगो जन्म कद होगा? एंगो जन्म भी मंगलवार नहीं हो, क्योंकि सप्ताह को मान देखिए, क्योंकि सप्ताह का अपन युगम दे दियो, यानी एक तो 50 सप्ताह बड़े, एक 50 सप्ताह छोटे, एक 300 दिन छोटे। ए एवं बी, यानी बी ए बी से बड़े है तो बी ए से छोटे हो जाएगा। तो कितने मंगलवार ने है तो ए को भी मंगलवार ना होगा, ठीक। तो बी को जन्मदिन कद है, तो बी को जन्मदिन एवं की है 300 दिन छोटा है। छोटा है तो जितने दिन आओगा वह आपस में ऐड हो जाएगा इस प्रकार, क्योंकि एक सप्ताह में कितना दिन हुआ है? 7 दिन हुआ है, तो 300/7, 7 दूनी 14, नहीं 7 या 21, 7 चौका 28, 28 आएगा, 2 0, 7 दूनी 14, बच्चा 6। अब 6 दिन जोड़ दो, मंगलवार में 6 दिन जोड़ दो, तो 6 दिन जोड़ा तो माना वो सोमवार, मंगलवार प्लस 6, तो आपने माना होगा सोमवार, यानी सोमवार ने बंगो जन्मदिन हो कद कहेंगे बी को। ये 6 दिन जोड़ दो, 1 दिन घटा दो, बात भाई। तो हमारा सही जवाब क्यों क्यों? सोमवार, डी, ऑप्शन नंबर डी। तो 14 क्वेश्चन तो आप कर लिया। आगे चला 15वें क्वेश्चन का। 15वां क्वेश्चन की चीजों है? 15वां क्वेश्चन है एनालॉजी संबंधित, एनालॉजी यानी सादृश्यता संबंधित। अब इंग्लैंड कौन से महासागर में स्थित है? इंग्लैंड अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो ग्रीनलैंड किस महासागर में स्थित होगा? तो ग्रीनलैंड आप होगा आर्कटिक महासागर में, यानी इंग्लैंड है उसकी पोजीशन अटलांटिक महासागर में है, तो ग्रीनलैंड की आर्कटिक महासागर में होगी। अब अगला क्वेश्चन दे रखे हो आपने कि जो कपिल है 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, वापस पूर्व की ओर मुड़कर वह 2 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। अपने प्रारंभिक स्थान से उसकी वर्तमान बिंदु की दूरी कितनी है? यानी अपन लंबवत दूरी पूछिए दो बिंदुओं के बीच की। तो अपन क्वेश्चन यहाँ अपन के दे रखे, अपन दे रखे कपिल 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। अपन सारों पहली बहन अपन मूल बिंदु पर ले लिया, सारों पहले अपन बहन मूल बिंदु पर ले लिया। क्या कपिल ने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इसमें दूरी पूछी जाती है ना, उसमें लंबवत दूरी पूछी जाती है, उसमें क्या दूरी का रोल सही है। अब दूरी अगर सही ढंग से हमने लिख ली तो हमारा आंसर निकल जाएगा कि जैसे पूर्व की ओर कितना चला? 1 मीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर यहाँ चला। फिर दक्षिण की ओर मुड़कर, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। 1 किलोमीटर की आ गई, फिर दक्षिण की ओर मुड़ेगा 5 किलोमीटर चलेगा। उसके बाद वापस पूर्व की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, पूर्व की ओर मुड़ेगा और 2 किलोमीटर चलेगा। उसके बाद वो उत्तर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है, उत्तर की ओर मुड़ेगा और चार कितने चलेगा? 9 किलोमीटर, यानी 4 किलोमीटर तो ये हो गई। उसके बाद कितने चलेगा? 5 किलोमीटर तो ये हो गई। उसके बाद कितने चलेगा? 4 किलोमीटर तो चलेगा, 4 किलोमीटर चलेगा। अब अपन क्या पूछिए? ए बिंदु के बीच की दूरी पूछिए। तो आ कितनी होगी? आ 2 है तो आ भी 2 हो जाएगी। फिर आ टोटल कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, 3। आ लंबवत दूरी पूछिए तो आ 4 हो जाएगी, क्योंकि 9 किलोमीटर चले उड़ून लेके उड़ता ही। तो आ कितनी होगी? 5 तो कटेगी, बच्ची कितनी? 4। तो आप कितना आ जाएगा? 4 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर और 3 की स्क्वायर, क्योंकि लंबवत दूरी में कर्ण स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होगा। उसी फॉर्मूले का उपयोग में करेंगे। तो 16 प्लस 9 बराबर 25, अंडर 25 को अगर वर्गमूल निकालें तो 5 किलोमीटर, प्रारंभिक बिंदु 5 किलोमीटर दूर है वो, बस। तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर ए।
आगे क्वेश्चन दे रखे अपन अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड को कोड के 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 अपन के पूछे स्टार्ट को तो अपन और कोई तो चीज देखो राखी अपन के दे रखी अंडरस्टैंड को दे रखी एक ही शब्द तो स्टार्ट START स्टार्ट को देखा एस कटा हुआ है 1 2 3 4 5 6 6 पर 1 2 3 4 5 6 6 यानी कि स्टार्ट को 5 6 आ जाएगा 6 इसमें है और 6 इसमें बाकी में किसी में भी 6 नहीं है तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाओ ये हो जाओ। ये सीधा देखते ही निकल जाएगा हमारे क्वेश्चन भी। अब 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन। अब 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है उम्र से संबंधित दे रखी है कि 5 साल पहले ए बी सी और डी की औसत आयु कितनी 45 साल। अब ई के अब बमा ई और राज्य मांग सागे 5 जनो भी अजय मांगी औसत आयु कितनी हो जाएगी 49 वर्ष। तो ई की आयु कितनी है ई की आयु पूछे नहीं कि वर्तमान आयु। अब वर्तमान आयु पूछी जाती तो 5 साल और जोड़ते हैं तो अपन कितनी दे रखी है ABCD की औसत आयु कितनी है। औसत आयु किस प्रकार ज्ञात करते हैं कुल आयु बटा जितना लोग अबांगी आयु को भाग देते हैं यानी कि ABCD A + B + C + D की आयु कितनी होगी 4 जना है 4 जना की औसत आयु कितनी निकलाई 4 आयु तो पहले तो अपन आयु जोड़ लिया 30 32 34 60 जो भी है उसके बाद अपन जितना भी जड़ा है बांगी भाग देते हैं यानी 4 अंग भाग देते हैं तो अपन टोटल आयु ज्ञात करांगा। टोटल आयु कितनी निकले 45 साल औसत आयु है तो 45 में 4 गुणों कर दिया तो टोटल आयु निकल जाएगी 180 आ जाएगी। अब आगे की कही है आगे में कही है कि ई भी शामिल हो जाए बामा तो बांगी औसत आयु कितनी हो जाए 49 साल हो जाए। तो A + B + C + D + E आयु औसत आयु कितनी हो जाएगी 49। तो टोटल कैंडिडेट कितना हो गया टोटल कैंडिडेट हो गया हमारा 5 तो 49 × 5 तो हमारा कितना जो 245 हो जाएगा। एक ही आयु बताओ तो आप आज सारा आयु में हाँ सारा में आयु में ABCD आयु ज्ञात घटा दिया यानी 245 में आप 180 घटा दिया तो अपने कन कहीं बच जाएगी ई की आयु बच जाएगी। तो 5 4 मुँह 14 मुँह 8 घटाए 6 तो हमारे राइट आंसर क्या है 65 साल। ई के जुड़ने से यानी कि इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन थोड़ा सा ये चीज दे रखी है कि जो ई के जुड़ने से आयु कितनी हो जाती है 49 साल हो जाती है तो आपने कितनी हो जाएगी। अब 5 साल पहले की दे रखी है ABCD और आगे वर्तमान आयु दे रखी है तो आगे वर्तमान आयु दे रखी है तो 5वां की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 5 साल पहले नहीं 4वां की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी तो यानी 5 साल पहले की दे रखी तो 5 ने 4 गुणों करते हो तो 20 जुड़ जाएगी 20 साल तो बराबर कितनी हो जाएगी 200। अब 245 में आप 200 घटाऊंगा तो मान आऊंगा मैं 45 साल यानी वर्तमान आयु कितनी है 45 साल। ऑप्शन नंबर सी बीमेल को ये ओड वन आउट का क्वेश्चन है। ओड वन आउट का क्वेश्चन मैंने करा रखा है अगर उसको आपने उसका चीज़ आपने नहीं अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो मैं उसका लिंक दे दूंगा प्ले लिस्ट के अंदर। आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट के अंदर जाके चेक कर सकते हैं उसका मेरे उसमें सारे के सारे एक प्ले लिस्ट बना रखी है एक टॉपिक की दूसरे टॉपिक की दूसरी प्ले लिस्ट बना रखी है तीसरे टॉपिक की तीसरी प्ले लिस्ट बना रखी है। अब आगे क्या दे रखा है निवेशक उद्यमी भूस्वामी वित्तदाता तो हमारा राइट आंसर इसमें क्या हो निवेशक जो इन्वेस्टमेंट करता है वो व्यापारी भी होता है उद्यमी भी होता है। उद्यमी कौन होता है व्यापारी होता है व्यापार करने वाला है। लेकिन एक भूस्वामी क्या होगा भूमि का मालिक तो भूमि का मालिक अलग चीज है तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। अब कितने क्वेश्चन बच गए हमारे 6 क्वेश्चन बच गए 6 क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करने का प्रयास करें क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। ये क्वेश्चन किससे संबंधित है ये हमारे कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित कोडिंग डिकोडिंग का मैंने करा रखा है क्वेश्चन PAINTER पेंटर को क्या लिखा है NCGPRGP तो रीजन को क्या लिखेंगे तो P क्या क्या लिखा है N कितने पर आता है 14 पे P कितने पर आता है 16 पे 14 में से 16
अब 16 से कितने, 16 से हम किस दिशा में जा रहे हैं, 14 की तरफ, तो 2 कम हो जाएगा। आर कितने पर आता है, 18 पर, 18 का 18 में से 2 घटाएं कितना आएगा, 16। 16 पे कौन सा था, पी। पी सारे में, पी इसमें भी दे रखा है, 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 सब में दे रखा है। अब ए कितने पर आता है, 1 पर, ये 2 पर, नहीं ये 3 पर आ जाता है, सी। पहले अक्षर को पहले अक्षर से चेक करेंगे, दूसरे को दूसरे अक्षर से चेक करेंगे। अभी कितने पर आता है, 2 प्लस हो रहा है, तो ई कितने पर आएगा, ई कितने पर आता है, 5। ई एफ जी, जी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी तीन ऑप्शन में सही होगा। आई कितने पर आता है, आई आता है हमारा 9 पर, जी कितने पर आता है, 7 पर, यानी -2, यानी पहले तो +2, पहले -2 कर दो, फिर +2 कर दो। ये कितने पर आता है, ये आता है हमारा 1 पर। 1 में से अपन कितने घटाएंगे, 2 घटाएंगे। ए में 1 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा क्या हमारा, 27 में से। अब ए से अगर -2 की तरफ चलेंगे तो मान आएगा वाई। वाई किस प्रकार आएगा, क्योंकि ए बी सी डी के अंदर वापस ए बी सी डी जेड से लेकर चलते हैं तो वापस घूमकर आ जाते हैं, ए पर आ जाते हैं। अब ए से माइनस के अंदर चलेंगे, जेड एक्स, जेड वाई एक्स डब्ल्यू यू, इस टाइप से चलेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पी जी वाई, पी जी वाई, पी जी वाई। अब अगला क्या है, एन कितने पर आता है, 14 पे, एन ओ पी यानी +2 कर दो। एस कितने पर आता है, एस टी यू, टी यू, ये क्या आएगा, एक ही आएगा, ये कट हो गया, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो अगला देखते हैं, एस कितने पर, ओ कितने पर, ओ कितने पर आता है, 15 पे। 15 में से 2 घटाएं 13, 13 पर कौन सा एम आता है, तो एम इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा, बस यही तो राइट आंसर। अब क्या है, थोड़ा कोडिंग डिकोडिंग के अंदर अगर एबीसीडी का क्रम याद हो गया ना तो हमारा आंसर निकल जाएगा, क्योंकि आसानी से रहती है, अगर एबीसीडी क्रम याद हो, प्लस करो माइनस करो इस टाइप से। अगर एक एक एम एम कितने पर आते पूछ लिया जाए, ए बी सी डी इस टाइप से पढ़ाएंगे ना हम, तो क्या हमारा थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होता है, जिस वजह से क्या है जिस वजह से टाइम निकल जाता है हमारा जो पेपर का। अब आगे क्या दे रखा है, ए बी से लंबा है, तो सी डी से लंबा है, डी बी से लंबा है, तो सबसे लंबा कौन है, अपन किधर रखे अपन, ए बी लंबो, ए बी लंबो है, ठीक है। आगे किधर रखे, सी डी से लंबा है, सी है वो डी से लंबा है, वो डी बी से लंबा है, डी है वो बी से लंबा है। तो अपन ए चीज़ों पर एक दूसरा मिक्स करा के हिसाब कर सका, क्योंकि अपन डी है, बी में लंबो कौन है, डी, तो बी छोटो नहीं, तो बी छोटो हो गयो, छोटो हो गयो तो ए भी तो लंबो है वो, तो हम कोई मिक्स तो कर कौन सा चीज़। अगर अपन न्यू देते कि डी है वो ए से भी लंबा है, तब आप क्या कर सका, आप मिक्स कर सका चीज़ा, तो आप ना तो ए कर सका, ना बी कर सका, ना सी कर सका, तो एम के एक अनिश्चित है, अनिश्चित है, यानी कि तय नहीं कर सकते इस चीज़ को, क्योंकि एक दूसरे मिक्स चीज़ अलग अलग चीज़ दे रखी है, लेकिन वो मिक्स हो जाए ना तब तो हम राइट आंसर निकाल सकते हैं इसका। अब कलम आ गए, पेंसिल आ गई, क्रिकेट आ गई, क्रिकेट का किससे संबंध है, ये अब ये चीज़ है, कलम और पेंसिल ये एक ही चीज़ है, क्योंकि ये लिखने के काम आती है। अब क्रिकेट क्या आता है, क्रिकेट क्या एक गेम है, क्रिकेट भी एक गेम है, मैदान है, मैदान में खेला जाता है, हमें पता है क्रिकेट मैदान में खेला जाता है, और क्रिकेट में खिलाड़ी भी होते हैं, क्रिकेट में गेंद का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये जो चीज़ है दोनों ये एक संबंधित है। तो क्रिकेट का किससे संबंध है, जो हॉकी से, क्योंकि क्रिकेट भी एक खेल है और हॉकी भी एक खेल है। आगे क्या दे रखा है, आगे 23 नंबर क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन दे रखा हमारा ए एन डी सी ओ एफ पी टी आई क्यू एन, ठीक, आई नहीं एफ पी आई है, पी आई है ये, तो ए से कौन सा आएगा, सी से एफ नहीं, सी से एफ यानी +2, थोड़ा लेंथी हो रखा है वीडियो। ए एन डी सी ओ एफ पी आई जे क्यू एम, अगलो अपन बड़ी याद करना है, ए +2 +3 फिर कितना जे +10 +4 तो +5 आ जाएगा, यानी ए कितने में 1 2 3 3 4 5 6
7 8 9 10। तो यानी कि पहले दो का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का अंतर। अब आगे कितने का है? 5 का अंतर आएगा। ये कितने पर? 10 पर आता है। तो 10 + 5 का अंतर कितना है? 15। 15 पे ओ आता है हमारा। ओ किसी ऑप्शन में है क्या? वो दो ऑप्शन में, एक तो पहले में और एक दूसरे में। तो इन दोनों में से किसी एक को चूज करना है। यानी दूसरा वर्ड और दूसरा क्या है? दूसरा ऑप्शन भी समान दे रहे। दूसरा वर्ड ओ आर ओ आर। तो तीसरा का चेक कर लो ना, तीसरे में निकल जाएगा डी। डी ई एफ यानी +2 का अंतर है। एफ जी एच आई यानी +3 का अंतर है। आई कितने पर आता है? आई 9 पर आता है। एम कितने पर आता है? 13 पे। तो 13, 9 से 13 पर गए तो कितने का अंतर है? 4 का। 4 से किस पर जाएंगे? 4 से +5 आ जाएगा। 4 से +5 का अंतर आ जाएगा। तो एम कितने पर आता है? 13। 13 और 5 18। 18 पर आर आता है हमारा। तो ओ आर आर। आगे जो क्वेश्चन दे रखा है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है चंदा का जन्म 12 अक्टूबर 1965 को हुआ और उसका भाई उससे 2 साल 27 दिन बड़ा है। तो यदि चंदा का जन्म सोमवार को हुआ तो उसके भाई का जन्म किस दिन होगा? तो अपन क्या दे रखे? चंदा को जन्म दे दियो कितना? कद है? 12 अक्टूबर 1965 को। कद? सोमवार ने उड़े। सोमवार ने उड़े। तो अपन चंदा को भाई बहु बड्डो है, तो बहु बड्डो है तो दिन क्या होगा? माइनस हो जाएंगे। अब 2 वर्ष 27 दिन बढ़ गए। तो 2 वर्ष 27 दिन में कितना दिन हो गया? यानी 2 साल में कितना हो गया? एक साल में कितना? 365 दिन है। तो 365 गुना 2, 2 दिन प्लस, तो 2 साल दिन हो प्लस 27 दिन बढ़ गए। 365 को 2 से गुणा करेंगे। 2 5 10 2 6 12 1 13 2 3 4 1 7 730। 730 और 27 कितना हो जाएगा? 757। अब मैं 7 को भाग देंगे। अब मैं 7 को भाग दें। 7 अब ये चीज देखो, 2 साल। अब 1965 में बांगो जन्म हुए। 1965 में बांगो जन्म हुए। तो अपन एक चीज कंफ्यूजन कर रही है यहाँ पे, क्योंकि 1965 में बांगो जन्म हुआ और वो 2 साल बड्डो है बांगो। तो 2 साल बड्डो तो कब होगा बांगो जन्मदिन? 1963 में। 1963 में हो। अब 1963 के बाद में 1964 एक लीप वर्ष आ जाए। 1964 एक लीप वर्ष आ जाए तो एक दिन बढ़ जाएगा। तो एक दिन और जोड़ो है। तो 357 358 358 दिन टोटल कितना है? 358। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है, क्योंकि लीप वर्ष आ जाती है बीच में, तो लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है। 7 7 5 35 0 8 7 एकम 7 बच्चों एक दिन। अब एक दिन घटा दो। सोमवार में एक दिन घटाऊंगा तो क्या होगा? रविवार होगा। तो बैंक जन्मदिन का दे। नहीं 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 758 आएगा यहाँ पे। ये चीज देखो, थोड़ा गलत हो गया ये चीज। क्योंकि हमने कितने दिन लिए? 357 दिन लिए हमने। 730 प्लस 27 प्लस 1 58 8 3 और 2 5 7 758 दिन होंगे। 758 दिन बड़ा होगा। 365 दिन तो एक साल में ही हो जाते हैं। 7 7 एकम 7 5 0 8 7 8 56 यानी -2 बचेंगे। अब -2 कट कर दो। सोमवार में से अगर 2 कम करेंगे तो हमारा वार आएगा शनिवार। आगे क्वेश्चन दे रखा है प्रधानार्थ महाविद्यालय और प्रधानाचार्य प्राचार्य मैदान और खिलाड़ी नौसेना और कमांडर डाक खान और डाक अधिकारी। हमें इसको अलग करना है। कौन सा अलग होगा ये चीज बतानी है। तो हमें क्या होगा? महाविद्यालय का जो हेड होता है, नहीं, कॉलेज का जो हेड होता है वो प्राचार्य होता है। मैदान का अब नौसेना का हेड होता है, जो प्रमुख होता है वो कमांडर होता है। और डाक खाने का जो प्रमुख होता है वो डाक अधिकारी होता है। तो क्या हुआ? ये चीजें तो एक तो पहले तो पोस्ट दे रखी है, और दूसरा क्या दे रखा? पोस्ट का हेड दे रखा है कि उसका प्रमुख कौन है। तो मैदान में क्या? मैदान का प्रमुख क्या खिलाड़ी होगा? नहीं, मैदान का प्रमुख खिलाड़ी नहीं हो। ये हमारा हो जाएगा आंसर, निकल जाएगा 25 का बी, ऑप्शन नंबर बी। ये तो थे हमारे 25 क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चन हम कल लेकर आना है। तो ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया, सॉरी इसके लिए। माफी चाहता हूँ कि आपका वो वीडियो लेंथी हो गया थोड़ा। तो थैंक यू आज के लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।